आज मैं अपने सारे देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखना है और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और इस बेपर्दगी और बेहयाई में जो कि इस्लाम के नाम पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर जो इन्होंने ये तमाशा बनाया हुआ है, जो इन्होंने ये पखंड बनाया हुआ ना पैसे कमाने का, इनके खिलाफ जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं ना, अल्लाह पाक आप सबको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक में, आज की इस वीडियो में आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। आज की इस वीडियो में महफिल मिलाद पढ़ने वाली जो बाजियां हैं ना, इनके बाप से मैं आप सबकी मुलाकात करवाऊंगी और उनकी गुफ्तगू सुनवाऊंगी। आप उनकी गुफ्तगू सुनना और फिर बताना मुझे, कमेंट करके जाना है आपने। जितने भी लोग महफिल मिलाद वाली बाजियों के बाप की गुफ्तगू सुनेंगे और वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करके जाना कि ये लोग कौन हैं, ये कौन सा फ़िरका है जो कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये अल्लाह ताला का रुतबा जो है, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो गौस पाक को दे रहे हैं। इतने अकल के अंधे हैं ये लोग, इतने अकल के अंधे हैं कि इन्होंने तो नस्लों की नस्लें ही बर्बाद करके रख दी है इस बरेलवी लोगों ने। इतनी बिदतें ये लोग निकालते हैं दीन में, इस्लाम में, और फिर अपनी बात से फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं। इनके जो बड़े बड़े जो इनके बाबे हैं, जिनको ये अपना मुर्शिद और अपना पीर कहते हैं, उनके ऐसे उन्होंने इस्लाम को, दीन को उन्होंने मजाक बनाया हुआ है और इन औरतों ने भी दीन इस्लाम को मजाक बनाया हुआ है। इतने ये बेशर्म और बेहुदा किस्म के लोग हैं कि इनको इतनी शर्म नहीं आई कि औरत को घर में रहने का हुक्म। इतनी बड़ी इन लोगों ने गलती की है कि इन्होंने औरतों की एक टीम बना दी है जो कि घरों घरों में जाकर ये महफिल मिलाद पढ़ें और पैसा कमाएं। ये क्यों ना कमाएंगे? क्योंकि इनके जो बड़े बड़े हैं, अवैस कादरी है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो इस वीडियो में देखना कि वो नात पड़ता है और उसके ऊपर लोग कैसे पैसा फेंकते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो वहीं से ये सब टीम वहीं से निकली है, उन्हीं की बनाई गई ये टीम है जो इस तरह महफिल मिलाद पढ़ती हैं और पैसे कमाती हैं। क्या इनको इतनी भूख, इनकी भूख ही नहीं निकलती? इनके घर वाले कमाने वाले, इनके शौहर, इनके बाप, इनके भाई कहाँ गए हैं? वो सारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए औरतों की तरह कि इन औरतों की इतनी, इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। इनका इतना बेशर्म टोला है ये कि इन लोगों ने औरतों को ऐसे सरेआम निकाल दिया हुआ है कि ये दूर दूर के, दूर दराज के इलाकों में भी जा रही हैं महफिल मिलाद पढ़ने। और आप देखेंगे इस वीडियो में कि वो जा रही हैं, गाड़ियों में जा रही हैं, ठीक है, कार में जा रही होती हैं और उनके साथ एक ड्राइवर होता है बस, और वो 3-4 या 1-2 लड़कियां होती हैं जो महफिल मिलाद वाली जो होती हैं। और तो वो उनका कोई बाप या भाई है तो शर्म में डूब मरने का मकाम है उनके लिए। अगर उनका वो भाई और बाप भी नहीं है, वो कोई ड्राइवर है, तो फिर तो और भी ज़्यादा डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए कि इन्होंने अपनी बहन, बेटियां, बीवियां इन्होंने ऐसे बेलगाम कर दी हुई हैं कि वो जिसके साथ मर्जी जाएँ आएँ। अगर खुद लेके जा रहे तो बहुत बड़े बेगैरत हैं ये। महफिल मिलाद करके, महफिल मिलाद की आड़ में पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये टीम निकाली है। महफिल मिलाद करती हैं, महफिल मिलाद की आड़ में असल में इनका मकसद है पैसा कमाना। पहले पैसा कमाती हैं, फिर उसे अयाशी करती हैं। और ये इतनी सारी, जितनी भी ये महफिल मिलाद वाली औरतें हैं ना, सारी टिकटॉक पे ऐसे खुद को दिखा रही हैं, खुद अपने आप को दिखा रही हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगी कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, जो लोग नहीं कमाते ना, जो पैसा टका नहीं कमा सकते, तो वो एक काम करें। ये जो महफिल मिलाद वाली है ना, इसीलिए दिखा रहे हैं, तो इनके रिश्ते ले लें, घर में बैठे बैठाए कमाई मिलेगी। ठीक है, ये कमाने वाली औरतें हैं और महफिल मिलाद की आड़ में, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये कमाएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी धंधा करें, लेकिन ये महफिल मिलाद की आड़ में तो धंधा ना करें ना। इससे तकलीफ होती है हमें। ऐसी औरतों के हाथों अपने दीन इस्लाम को बदनाम नहीं करने देंगे। ठीक है, कोई और धंधा कर लें। इतनी बेशर्म है ये महफिल मिलाद वाली कि इनके पास से भी शर्म नहीं गुजरी जब ये खुद अपने व्लॉग बना रही होती हैं टिकटॉक पे और डाल रही होती हैं और लोगों को अपनी हर चीज़ लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, अपने कपड़ों तक, जूतियों तक, अपने दुपट्टों तक हर चीज़ शेयर कर रही हैं। ये कैसा इस्लाम फैला रही है? ये कैसा महफिल मिलाद है? महफिल मिलाद वाले लोग इस तरह के होते हैं कि वो खुद को सारे, वो लोगों की सलाह लेते हैं हर काम में। दुपट्टा कौन सा अच्छा लग रहा मुझे सूट कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे ये बताओ, वो बताओ। खुद को एक तरफ दिखा रही हैं और एक तरफ महफिल मिलाद कर रही है, एक तरफ कह रही हैं हम आशिक़ रसूल हैं। इनके बड़ों का भी यही जो है ना काम है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, इस बंदे की, महफिल मिलाद वालियों के बाप की ये वीडियो चेक करें। आप सुने ये महफिल मिलाद वालियों का अब्बा जी क्या बोल रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे। आएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अच्छा, देखा आपने कि ये बंदा किस तरह चीख चीख के बकवास कर रहा है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खाली है, इसके पास कोई इल्म नहीं है। ये एक जाहिल
तरीन इंसान है। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो सारी गौस पाक के नाम कर रहे हैं। अब आप ज़रा ये कुरान पाक की आयत सुने। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हो समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। अच्छा जी, देखा आपने, सुनी आपने इनकी गुफ्तगू, महफिल मिलाद वालियों के अब्बा जान की गुफ्तगू सुन ली कि किस तरह ये गौस पाक को नाउज़बिल्ला अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला का शरीक बना रहे हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात वो गौस पाक को सारी सिफ़ात सौंप रहे हैं। इतने जाहिल तरीन लोग हैं ये। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं हर गुनाह माफ़ कर दूंगा। जितने भी किसी के गुनाह होंगे, चाहे आसमान से लेकर ज़मीन का जो खला है ना, इतने गुनाह होंगे, या समंदर की रेत के जितने ज़र्रात हैं, समंदर का जो पानी है, इतने भी कोई गुनाह लेकर आएगा तो मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने मेरे साथ शिरक किया है ना, वो गुनाह मैं माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। और ये जाहिल तरीन लोग जिसको पकड़ते हैं अल्लाह का शरीक बना देते हैं, जिससे चाहते हैं मदद मांग रहे हैं, जिससे चाहते हैं ये कह रहे हैं कि हम पे कर्म कर दो, जिससे चाहते हैं कहते हैं हमारा ये कर दो वो कर दो। इतने घटिया तरीन इंसान हैं। इन्होंने अल्लाह की ज़ात को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी नहीं छोड़ा, पैसा कमाने का ज़रिया बनाया है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इन्होंने अल्लाह ताला को भी नहीं छोड़ा। कितने गलीज़ किस्म के ये लोग हैं, जो ये बरेलवी टोला है। फितने और बिदतें सब इसी टोले में से निकलती हैं। ऐसे गलीज़ किस्म के ये लोग हैं। अभी इनके दूसरे अब्बा जान की ये वीडियो देखें आप कि वो क्या फरमा रहे हैं। मैं ये आप सबको खास नसीहत समझें, वसीयत समझें, ये गिरे से बांध लेना है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। अरे कितना ही बड़ा नाम, आला हज़रत जिंदाबाद। इनसे कोई बड़ा होगा तो देखेंगे, हो तो हमें पहचान नहीं है, इसलिए हमने आला हज़रत हमारी समझ में आ गए। अच्छा, अब इस बंदे की, ये जिसको लोग अपना पीर अपना मुर्शिद कहते हैं, इसकी वीडियो देखिए आपने कि ये बंदा क्या फरमा रहा है। इसका मतलब है कि बस इसी को ही लोग पीर मानते रहें, इसी को ही सारा कुछ माने। ठीक है, ये वसीयत कर रहा है लोगों को कि मैं जो जितने भी लोग मैंने गुमराह किए हैं ना, कहीं वो सुधर ना जाएं, अल्लाह ताला माफ़ करे। यानी कि कुरान और हदीस को छोड़ दें, बस जो मैं कहूँ वो माने। और इल्म का इसके पास क्या है, कख भी नहीं है इल्म का। और ये पीर और ये मुर्शिद किस लिए बना हुआ है? इसने भी सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का, इसने भी ढोंग रचाया हुआ है। ये भी चंदा इकट्ठा करने पे तुला हुआ है। चंदा 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 चंदा, जहाँ भी कहीं जाएं, कुछ और हो ना हो, हर चौक में, हर दुकान में, हर स्टॉप पे इनका पड़ा हुआ चंदा, चंदा भी चंदा चंदा। बस इस बंदे को भी सिर्फ पैसा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये है महफिल मिलाद वालियों का अब्बा जान। परेशान बैठी ते कर खत्म परेशानी, ओ तेनू वेखिया खुदा याद आंदा, तेरी सूरत है बड़ी सुहानी, ओ मेरी डुबी कश्ती नू पार लगा दे, ओ तेरा नाम है वैसे जिलानी, तेरा नाम है वैसे जिलानी, तेरा नाम है वैसे जिलानी। देश महफिल विच तेरी दीद हो जाए, ओ दुनिया देखी तेरी दीवानी, ओ दुनिया बैठी तेरी दीवानी, ओ दुनिया बैठी तेरी दीवानी। रल के कहना है मेरा प्यार वाला तू, कर्मा दे छक्के मारदा, मेरा प्यार वाला कर्मा दे छक्के मारदा, मेरा प्यार वाला तू, कर्मा दे छक्के मारदा, मेरा प्यार वाला तू। ये एक बाजी देख ले महफिल मिलाद वाली कि ये गौस पाक का भी मिलाद पढ़ रही है। मिलाद तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रही है ना, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की आड़ में किससे मांग रही है, किससे करम मांग रही है, किससे रहम करने की तलब कर रही है, किससे कह रही है कि मेरी कश्ती जो है उसकी, मेरी जो कश्ती है उसको पार लगा दो। ये सारी चीज़ें किससे मांग रही है? अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह की इजाज़त के बगैर। और ये गौस पाक बेचारा जो है ये क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। जो नबी हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से करते हैं जो करते हैं, और नबियों से अफजल है क्या ये गौस पाक? कोई जहालत की इंतहा होती है, लेकिन इन लोगों की तो जहालत की इंतहा ही ख़त्म हो गई है, इनकी इंतहा ही नहीं है। ये इतने जाहिल किस्म के ये लोग हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे।
اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور اس طرح کے گمراہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بچائے اور اللہ پاک ہمیں بھی بچائے. بس ہم یہی دعائی کر سکتے ہیں. آمین ثم آمین. آپ سب نے کومنٹ میں آمین بھی لکھنا ہے اور مجھے اپنی رائے بھی دینی ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, اور جو میں کہہ رہی ہوں کیا میں غلط بولتی ہوں؟ کومنٹ کر کے جانا ہے آپ نے.